ओम शांति। आज 18 मई 2021 है और हम सभी इस डेली न्यूज़पेपर जिसको हम मुरली कहते हैं, जिसमें हमें स्लोगन और वरदान की गहराई को जानकर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने का मौका मिलता है। आइए आज के स्लोगन और वरदान को अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज का स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है और प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल कनेक्टेड है। जैसे बाबा हमें हर पल कहते रहते हैं, किसी भी चीज़ से प्रभावित होगे तो वो उसका प्रभाव आप पे पड़ता रहेगा और वो प्रभाव कहीं ना कहीं देह अभिमान में ले आएगा, और जहाँ देह अभिमान आएगा फिर सारे विकार हमारे साथ साथ आते रहेंगे। बाबा ने कई बार कहा है कि इच्छा भी नहीं रखनी है। अच्छा लगना भी बहुत बड़ी इच्छा है, कि जैसे कभी हम किसी चीज़ को कहते हैं अच्छा लग रहा है, तो ये भी अच्छा लगना भी इच्छा है। तो सारी इच्छा मात्रम अविद्या को हमें पीछे छोड़ना है। ऐसे ही अच्छे से आया है अच्छाई, तो किसी भी अच्छाई को हम किसी के अंदर धारण करते हैं, किसी के अंदर से लेते हैं कि इसमें बोलने की, सच बोलने की अच्छाई है, या फिर इसमें मीठा बोलने की अच्छाई है, या फिर ये नेकी से काम करने की अच्छाई है। कुछ भी अच्छाई को हम दूसरे से धारण करते हैं तो उस अच्छाई में प्रभावित नहीं होना है, बस उस अच्छाई को लेना है और अपने अंदर धारण करना है। हमें उस अच्छाई और अच्छाई वाले से प्रभावित नहीं होना है, वरना हम फिर से वो देह अभिमान के चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे और फिर हम वहाँ से निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने घर में भी अगर देखें तो हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, या दोस्त हैं, या परिवारजन हैं, या फिर जहाँ हम कार्य करते हैं, हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ना एक अच्छाई तो होती है। उस अच्छाई को हमें धारण करना है, सबके अंदर की अच्छाई को देखना है, उसे धारण करना है, लेकिन उसमें प्रभावित नहीं होना है। उससे बस धारण किया और डिटैच हो जाना है। किसी के अंदर सपोज अच्छाई है प्रेम से बोलने की, तो उसके उस गुण को लिया, लेकिन वो कैसे प्रेम से बोलता है, वो किस तरह से बोलता है, वो हमेशा ही ऐसे बोलता है, मैं नहीं करता हूँ, ये उस अच्छाई से प्रभावित होने वाली बातें हैं। तो वहीं पे उसे रोक देना है और सिर्फ गुण को लेना है और अपने अंदर इम्बाइब करना है। दूसरी जो आज बाबा ने वरदान में हमें बताई है, वह है आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्वगुण का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। तो बाबा ने आज जैसे हमें मास्टर बीज रूप का वरदान दिया है। मास्टर बीज रूप जैसे बाबा बीज रूप है, वो बीज रूप जिसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है, और हम भी मास्टर बीज रूप बन रहे हैं। अब इस बीज रूप में जब हम स्थित होते हैं, जब अपने आप को देह से भूल जाते हैं, हम बिल्कुल अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट समझते हुए 84 के सारे जन्मों का पार्ट मुझ में समाया हुआ है और मैं परम धाम में निवास करता हूँ। और जब इस अनुभव को अनुभव करते हैं तो हम शांति को महसूस करते हैं। हमें सिर्फ शांति को ही महसूस नहीं करना है। बाबा कहते हैं अगर किसी के अंदर शांति है तो उसके अंदर बाकी सारे गुण अपने आप ही आ जाएंगे। उसके अंदर सुख भी होगा, प्रेम भी होगा, शक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा, वो सब समाया हुआ है। इसलिए जब भी हम मास्टर बीज रूप स्थिति की अभ्यास करें तो उसमें हमने बस शांति के साथ शांति को अनुभव करना है और उस शांति के साथ साथ बाकी सारे गुणों को भी अपने अंदर देखना है, इमर्ज करना है। तो इस तरह से हम एक गुण के साथ सर्वगुण को अनुभव करते हैं। और फिर यही हमारे व्यवहार में भी आता है। जब हमने कुछ पल योग में बिताए और योग में बिताकर उस बीज रूप स्थिति को अनुभव किया, उस शांति को अनुभव किया, उस सुख को, प्रेम को, तो क्या होगा प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम योग के बाद अपने और दिनचर्या के कार्य करेंगे तो वो शांति, वो सुख, वो प्रेम औरों को भी महसूस होगा। हमारे अनुभव का दूसरों को भी अनुभव होगा, वो भी हम में वो सर्व गुणों को देखेंगे और महसूस करेंगे। तो इस तरह से हम वो जो हमने अभी एक अच्छाई को धारण किया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ शांति में रहना है, या ये व्यक्ति कितना शांत रहता है उसकी इस अच्छाई को धारण किया है लेकिन उस अच्छाई से प्रभावित नहीं हुए हैं, तो ये हमें
दोनों बातों को मिलाना है। अब आइए देखते हैं स्लोगन और वरदान को कैसे हम समझ सकते हैं। तो हमें हर एक के अंदर, हर आत्मा में अच्छी अच्छी उनके गुणों को देखना है, मगर उनसे प्रभावित नहीं होना है। ये इतना अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस हमने अच्छाई को देखना है और उस अच्छाई को अपने अंदर धारण करना है। उसके साथ साथ हमें खड़ी खड़ी अभ्यास अवश्य करना है। आज पूरे दिन हम सभी जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो खड़ी खड़ी अभ्यास करें बीज रूप स्थिति की। बीज रूप स्थिति जिसमें हम अपने आप को बीज रूप में देखें, वो परमात्मा बीज रूप, मैं बीज रूप, और सिर्फ शांति को अनुभव करें। और जब वो शांति अनुभव होने लगे तो सर्व गुणों को भी अनुभव करें। और जब हम वापस अपने दिनचर्या के कार्य में आएंगे, कार्य क्षेत्र के कार्य में आएंगे, अपने लौकिक के कार्य में आएंगे, तो देखेंगे कि वो शांति हम औरों को भी दे रहे हैं। वो अच्छाई जो हमारे अंदर है वो औरों को भी मिल रही है, फिर और भी प्रभावित हो रहे हैं अच्छाई से। तो उस अच्छाई को जब हम दूसरों को देते हैं, फिर वो भी हमसे सीखते हैं और फिर उनको सिखा के फिर हमें उनके प्रभाव से भी दूर जाना है। जी हाँ, हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि हम कभी कभी अच्छाई जो हमारे अंदर होती है वो दूसरों को बताते हैं, दूसरे उसको धारण भी करते हैं, और धीरे धीरे हम इतनी उसमें सेवा में उनके साथ जुड़ जाते हैं कि हम उनको बताने में ही सारा समय निकाल देते हैं। और फिर लगता है कि वो कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, वो बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से ये सारी की सारी बातें हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो हम इस बात को आइए गहराई से समझते हैं कि हमें सबके अंदर अच्छाई देखनी है, अच्छाई को देखते हुए प्रभावित नहीं होना है। हमारी अच्छाई भी और लोग देखें मगर हमसे भी प्रभावित ना हो, ये भी हमें याद रखना है। और खड़ी खड़ी उस बीज रूप की स्थिति का अभ्यास करना है। तो जब भी हम जो काम करेंगे उसमें हमें शांति भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा, सब सुख भी मिलेगा। तो आइए मिलकर इसका अभ्यास हम आज पूरे दिन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।